फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान की सियासत में एक और गहलोत, एक और पायलट अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में सतीश पूनिया और वसुंधरा खेमे में रसकमियां का खेल चल रहा है। झुंझुनू जिले में खेतवाड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे थे। मौका था शहीद राजकुमार गुर्जर की 50वीं पुण्यतिथि का। इस दौरान पूनिया की रैली में गुर्जरों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 50 बरस का एक लंबा समय उनकी शहादत का और उनके बेटे और मेरे भाई धर्मपाल ने उसको लंबी परंपरा से उसको जिंदा और जीवंत रखा है। और इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हो, ये आपकी तालियां और जोश, ये हमारा उत्साह है, हमारा आशीर्वाद है हमारे ऊपर आप सबका। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में किसानों का इतना विशाल जनसमूह देख सतीश पूनिया गदगद थे। पूनिया खेतड़ी में शहीद राजकुमार गुर्जर की 50वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुष पुण्यतिथि पर यहां किसान सम्मेलन का आयोजन करना, और वो भी लगातार 50 सालों से, ये राजस्थान और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। सतीश पूनिया ने विशाल जनसमूह को देखते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो जब लोग बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी के विकास में अपना भरोसा जता चुके हैं। 10 वर्षों तक केवल एक खानदान को राज करने का अवसर मिला, और अभी 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। मुझे ये अखबार के पत्रकार लोग पूछते थे कि वाजपेयी जी की उपलब्धि क्या थी। वाजपेयी जी की उपलब्धि ये थी कि जब दुनिया के सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया, नरसिम्हा राव की सरकार में, तो वाजपेयी वो शख्स था जिसने दुनिया की उस सबसे बड़ी अदालत में हिंदी में पहली बार दुनिया के मंच पर हिंदी में हिंदुस्तान की पैरोकारी की और पाकिस्तान को पछाड़ दिया उस मंच पर। अभी तक ऐसा देखा जाता रहा है कि जब भी राजस्थान में सचिन पायलट की रैली या कोई भी सभा होती तो उसमें गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते थे। लेकिन बीजेपी की सभा में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब गुर्जर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। खेतड़ी में जनसभा के दौरान सतीश पूनिया के साथ सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, सांसद नरेंद्र खींचड़, बीजेपी के प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर पूनिया ने इस मौके पर तमाम शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद डॉक्टर पूनिया ने झुंझुनू के भौसावत कलां पहुंचकर अमर शहीद सुजान सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। बीजेपी की इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों के पहुंचने को लेकर इस बात की भी चर्चा हो रही है, कहीं राजस्थान में बीजेपी ने गुर्जरों को अपने पाले में तो नहीं कर लिया। फिलहाल प्रदेश में भी चुनाव में काफी वक्त है, देखना होगा कि बीजेपी क्या आगे इसी तरह से अपने वोट बैंक को बनाने में सफल होती है या नहीं।